आज हम अभिषेक प्रेम शंकर की किताब सेल्स मास्टरी की दुनिया में और गहराई से उतर रहे हैं। जी। अभिषेक प्रेम शंकर को सेल्स, बिजनेस ग्रोथ, कंसल्टिंग और उपभोक्ता मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में 15 साल से भी ज्यादा का बहुत गहरा अनुभव है, कॉर्पोरेट और फैमिली बिजनेस दोनों का। और ये किताब सच में सेल्स पर लिखी किसी भी दूसरी किताब जैसी नहीं है। जी। ये बदलते भारतीय कारोबारी माहौल को ध्यान में रखते हुए सेल्स के सिद्धांतों को बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से समझाती है। बिल्कुल। और आज तो हम सीधे इसके दिल में उतर रहे हैं, अध्याय 4, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन द सेलर। ये वो दो मोड़ हैं जहां या तो बात बन जाती है या फिर हमेशा के लिए बिगड़ जाती है। सही कहा। ये किसी भी सौदे की दिशा तय कर सकते हैं। तो चलिए इस सेलर की यात्रा को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि एक शानदार प्रेजेंटेशन और एक कामयाब नेगोशिएशन के पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन से। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं सेल्स प्रेजेंटेशन सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में बोरिंग स्लाइड्स और एक तरफा भाषण की तस्वीर आती है। ये एक बहुत आम धारणा है ना? तो किताब इसे किस अलग नजरिए से देखती है? क्या ये सिर्फ जानकारी देने से कुछ ज्यादा है? ये पहली दीवार है जिसे किताब तोड़ती है। इसके हिसाब से प्रेजेंटेशन जानकारी देने का जरिया नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाने का पहला मौका है। ये वो पुल है जो सेलर और खरीदार के बीच बनता है। अच्छा। लेखक ने इसके 4 मुख्य फायदे बताए हैं और ये सिर्फ थियरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हथियार हैं। पहला है जटिल चीजों को आसान बनाना, मतलब सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल। सोचिए कोई आपको एक नया म्यूचुअल फंड समझा रहा है और वो सिर्फ चार्ट्स और मुश्किल शब्द इस्तेमाल कर रहा है। उफ, मैं तो शायद 5 मिनट में ही दिलचस्पी खो दूंगी। वही तो। लेकिन एक अच्छा सेलर उसी फंड को आपकी बेटी की पढ़ाई या आपके रिटायरमेंट के सपने से जोड़कर एक कहानी की तरह सुनाएगा। प्रेजेंटेशन का काम प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाना नहीं है। उसका काम है ग्राहक को ये महसूस कराना कि हाँ, ये मेरे काम की चीज है। ठीक है, तो पहला काम है मुश्किल को आसान बनाना। लेकिन किताब ब्रांड पहचान बढ़ाने की भी बात करती है। ये तो मार्केटिंग टीम का काम लगता है, सेलर का नहीं। यहीं पर सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। उस मीटिंग रूम में उस आधे घंटे के लिए सेलर ही कंपनी का चेहरा है। वही ब्रांड है। हाँ, वही ब्रांड है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बिना तैयारी के अस्त व्यस्त है तो ग्राहक के मन में क्या संदेश जाएगा? कि ये कंपनी भी ऐसी होगी, अव्यवस्थित और अविश्वसनीय। एग्जैक्टली। और वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी तरह से रिसर्च की हुई प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ये भरोसा दिलाती है कि आप एक ऐसी कंपनी से बात कर रहे हैं जो अपना काम गंभीरता से लेती है। ये बात तो सही है। आपकी प्रेजेंटेशन आपकी कंपनी की परछाई है। लेकिन तीसरा पॉइंट है संबंध बनाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या एक सेल्स मीटिंग में जहां वक्त की बहुत कमी होती है, ये असल में काम करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब का जवाब है संबंध बनाने का मतलब चाय पर लंबी गपशप करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है सुनना। एक अच्छी प्रेजेंटेशन एक तरफा भाषण नहीं बल्कि एक 2 तरफा बातचीत होती है। जब आप ग्राहक से सवाल पूछते हैं, जैसे आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है या आप अभी इस काम को कैसे कर रहे हैं, और फिर आप सच में उसका जवाब सुनते हैं, तो एक कनेक्शन बनता है। ग्राहक को लगता है कि आप उसे कुछ बेचने नहीं बल्कि उसकी समस्या सुलझाने आए हैं। बिल्कुल। और यही भरोसे की पहली सीढ़ी है। और शायद यही भरोसा चौथे फायदे की नींव रखता है, सवालों और मुद्दों का समाधान करना। एकदम सही। जब ग्राहक आप पर भरोसा करने लगता है तभी वो अपने असली सवाल और डर आपके सामने रखता है। तो क्या होगा? ये सवाल रुकावटें नहीं बल्कि मौके हैं। ये आपको बताते हैं कि ग्राहक के लिए क्या जरूरी है। तो कुल मिलाकर प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने के बारे में नहीं है, ये भरोसा बनाने के बारे में है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में आपने वैल्यू बना दी, ग्राहक को यकीन हो गया कि आपका प्रोडक्ट उसकी समस्या का हल है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर आता है वो मुश्किल सवाल, ठीक है, पर ये मिलेगा कितने का? हाँ। यहीं पर आकर अक्सर अच्छे सेल्स पर्सन भी घबरा जाते हैं। ये नेगोशिएशन वाला हिस्सा वाकई बहुत डरावना हो सकता है। और इसी डर को किताब एक नए नजरिए से देखने को कहती है। लेखक के अनुसार हमें नेगोशिएशन को एक जंग या कुश्ती का मुकाबला समझना बंद करना होगा, जहां एक जीतता है और दूसरा हारता है। हाँ, ये एक कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। यानी आप और ग्राहक एक ही टीम में हैं और आप दोनों मिलके एक समस्या सुलझा रहे हैं। वो समस्या है एक ऐसा सौदा करना जिससे दोनों को फायदा हो। विन विन सिचुएशन। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये हकीकत में मुमकिन है?
आखिर में तो किसी न किसी को कीमत पर समझौता करना ही पड़ता है। फायदे कहीं ज्यादा गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले हैं। पहला तो जाहिर है, बिक्री बढ़ती है और मार्जिन भी बेहतर होता है। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा है लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते। बिल्कुल। जब ग्राहक को लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई बल्कि उसकी बात सुनी गई, तो वो सिर्फ एक बार का ग्राहक नहीं रहता, वो दोबारा आपके पास आता है और दूसरों को भी आपके बारे में बताता है। ये तो है, वर्ड ऑफ माउथ आज भी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। सबसे बड़ी। दूसरा फायदा है आपको ग्राहक की असली जरूरतों का पता चलता है। नेगोशिएशन के दौरान जब ग्राहक कहता है मैं इतना नहीं दे सकता, तो एक अच्छा सेलर पूछता है आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अभी की कीमत या पेमेंट की आसान शर्तें या फिर जल्दी डिलीवरी। हाँ, हो सकता है ग्राहक के लिए पैसा उतना बड़ा मुद्दा ना हो जितना कि उसे सामान 2 हफ्ते के अंदर चाहिए। ये जानकारी सोने की तरह कीमती है। इससे तो शायद नए आइडियाज भी आते होंगे। हाँ, और यही तीसरा फायदा है, रचनात्मक समाधान, क्रिएटिव सॉल्यूशंस। मान लीजिए आप एक कार बेच रहे हैं और ग्राहक कीमत पर अड़ा हुआ है। आप कीमत कम नहीं कर सकते, लेकिन आप कह सकते हैं ठीक है, मैं कीमत तो कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको पहले साल का इंश्योरेंस फ्री दे सकता हूँ, या 3 साल की फ्री सर्विसिंग। ग्राहक को ज्यादा वैल्यू मिली और आपका मार्जिन भी सुरक्षित रहा। ये तभी मुमकिन है जब आप लड़ नहीं रहे बल्कि मिलकर समाधान खोज रहे हैं। और किताब में अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग का भी जिक्र है, वो कैसे जोड़ा है? ये सबसे दिलचस्प नतीजा है। जब नेगोशिएशन के जरिए भरोसा बन जाता है तो ग्राहक आपकी दूसरी सलाह सुनने के लिए भी तैयार रहता है। अच्छा, हो सकता है वो एक बेसिक मॉडल लेने आया हो, लेकिन बातचीत में आपको पता चला कि उसकी जरूरतें ज्यादा हैं। तब आप उसे बेहतर मॉडल यानी अपसेलिंग सुझा सकते हैं, या कार के साथ अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरीज मतलब क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं। ये मौके सिर्फ एक भरोसेमंद रिश्ते में ही पैदा होते हैं। तो मतलब साफ है, एक अच्छा नेगोशिएटर सिर्फ उस दिन का सौदा पक्का नहीं करता, वो भविष्य के लिए भी दरवाजे खोलता है। ये एक निवेश की तरह है। ठीक है, ये थ्योरी सुनने में बहुत अच्छी और शक्तिशाली लग रही है, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। इसे किया कैसे जाए? जमीन पर एक सेल्स मीटिंग में एक सेलर को असल में क्या करना चाहिए? इस पूरी थ्योरी को एक्शन में बदलने के लिए लेखक ने 4 बहुत ही सीधे और सरल नियम दिए हैं। और ये सुनने में आसान लग सकते हैं, पर इन्हें अपनी आदत बनाना ही असली चुनौती है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है उत्पाद और ग्राहक के बारे में पहले से पूरी जानकारी रखें, यानी अपना होमवर्क करें। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि होमवर्क का मतलब है कंपनी की वेबसाइट देख लेना। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा। आपको अपने प्रोडक्ट की हर ताकत और हर कमजोरी पता होनी चाहिए। साथ ही आपको ग्राहक के बिजनेस, उसके कॉम्पिटिटर्स, उसकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये सब पता होना चाहिए। मतलब आधी जंग तो मीटिंग रूम में घुसने से पहले ही जीती या हारी जा चुकी है। ठीक है, दूसरा नियम? दूसरा नियम थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। लेखक कहते हैं शांत रहें और सामने वाले को विरोधी नहीं बल्कि पार्टनर समझें। नेगोशिएशन कोई कुश्ती का मुकाबला नहीं है। अक्सर माहौल गर्म हो जाता है। अगर उस पल में आप आक्रामक हो गए तो आप सोचने की क्षमता खो देंगे। शांत रहना सुनने में आसान है, पर जब सामने वाला क्लाइंट आप पर दबाव बना रहा हो तो शांत कैसे रहा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। किताब एक प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है। उनकी बात को एक हमले की तरह नहीं बल्कि एक जानकारी की तरह देखें। अच्छा, कैसे? अगर क्लाइंट कहता है आपका कॉम्पिटिटर तो इससे 20% कम में दे रहा है, तो गुस्सा होने के बजाय शांत होकर कहें ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। क्या हम उन दोनों ऑफर्स में वैल्यू के फर्क को एक बार देख सकते हैं? वाह, आपने उनकी ऊर्जा को लड़ाई से हटाकर विश्लेषण पर लगा दिया और माहौल को कंट्रोल कर लिया। कमाल है, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो मुझे लगता है इस सब का दिल है। बिल्कुल। तीसरा नियम है ग्राहक की जरूरत को उत्पाद के साथ बहुत अच्छी तरह से मैप करें। इसका मतलब? इसका सीधा मतलब है फीचर मत बेचो, फायदा बेचो। आप ये नहीं कहते कि हमारी कार में 360 डिग्री कैमरा है। आप कहते हैं आप बता रही थीं कि आपकी बिल्डिंग की पार्किंग बहुत तंग है। ये 360 डिग्री कैमरा उसी समस्या का हल है। आपका रोज का स्ट्रेस खत्म। वाह, मतलब आपने फीचर नहीं बेचा, आपने मानसिक शांति बेची। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आप उत्पाद नहीं समाधान बेच रहे हैं। ठीक है, और चौथा आखिरी नियम क्या है? और चौथा नियम एक गोल्डन रूल है। नियम है पैसे या कमर्शियल पर बात करने से पहले ग्राहक के मन के सभी संदेह दूर कर दें। एक मिनट, ये तो बहुत अलग बात है।
आमतौर पर तो लोग पहले बजट पूछते हैं ताकि समय बर्बाद ना हो। लेखक कह रहे हैं कि कीमत की बात छेड़ो ही मत। ये तो थोड़ा रिस्की नहीं है? ये रिस्क जैसा लगता है, पर असल में ये सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। किताब का तर्क समझिए, वैल्यू की लड़ाई कीमत की लड़ाई से पहले जीती जाती है। अगर ग्राहक को 100% यकीन हो गया कि आपका प्रोडक्ट उसकी 10 लाख की कोई बहुत बड़ी समस्या हल कर रहा है, तो वो 1 लाख की कीमत पर ज्यादा बहस नहीं करेगा। वो उसे एक खर्चे की तरह नहीं बल्कि एक निवेश की तरह देखेगा। बिल्कुल। पहले वैल्यू को इतना मजबूत बना दो कि कीमत उसके सामने छोटी लगने लगे। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली बिंदु है। पहले वैल्यू बनाएं, फिर कीमत पर बात करें। बिल्कुल। जब ग्राहक उत्पाद और उससे मिलने वाले फायदों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है, तब कीमत पर बात करना बहुत आसान हो जाता है। और जब एक सेलर इन सभी पड़ावों को कामयाबी से पार कर लेता है, एक शानदार प्रेजेंटेशन देता है, समझदारी से नेगोशिएट करता है और ग्राहक के सभी संदेह दूर कर देता है, तो अगला तार्किक कदम क्या होता है? अगला कदम होता है उस पल का जिसका हर सेल्स पर्सन को बेसब्री से इंतजार रहता है। वो पल जब आप सौदे को अंतिम रूप देने के लिए कहते हैं, यानी क्लोजिंग। बिल्कुल। यही आकर कई लोग हिचकिचा जाते हैं और हमारी अगली चर्चा इसी नाजुक और जरूरी कला पर होगी, जिसे लेखक कहते हैं क्लोजिंग बिल्डिंग वैल्यू। हम जानेंगे कि सौदे को अंतिम रूप कैसे दिया जाए और ये कैसे पक्का किया जाए कि ये सिर्फ एक बिक्री नहीं बल्कि एक लंबे और भरोसेमंद रिश्ते की शुरुआत बने। जाते जाते एक विचार, किताब इस बात पर जोर देती है कि पैसे के बारे में बात करने से पहले सारे संदेह दूर कर दें। ये बिक्री के मनोविज्ञान के बारे में एक गहरी बात बताता है। क्या बिक्री वास्तव में उत्पाद के बारे में है या ये पहले ग्राहक के मन से डर, अनिश्चितता और जोखिम की भावना को हटाने के बारे में है? इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर कोई अपने नए या शुरुआती बिजनेस के लिए बिजनेस और सिस्टम कंसल्टिंग चाहता है तो वे सीधे लेखक अभिषेक प्रेमशंकर से संपर्क कर सकते हैं जी। उनका ईमेल पता है abhiprem.corporation@gmail.com। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, abhiprem.corporation@gmail.com। सेल्स मास्टरी के इस अध्याय पर हमारे साथ इतनी गहराई से विचार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।